26 दिसंबर 1955 के दिन एक मुस्लिम परिवार में दाऊद इब्राहिम का जन्म होता है। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव के रहने वाले थे। इब्राहिम कासकर के 3 भाई अभी भी रत्नागिरी के खोंड इलाके में रहते थे, लेकिन इब्राहिम के पिता यानी दाऊद के दादा हसन कासकर मुंबई के डोंगरी में एक हेयर कटिंग सैलून चलाते थे। इसलिए इब्राहिम ने भी मुंबई की डोंगरी में मौजूद टेमकर मोहल्ले में अपना घर बना लिया। यहाँ 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के घर में इब्राहिम अपनी बीबी अमीना और 2 साल के बेटे साबिर के साथ रहा करते थे। और इसी घर में आगे जाकर दाऊद इब्राहिम का जन्म होता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई सिर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। दाऊद इब्राहिम का कहना था कि मेरे को कोई कोर्ट में नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे, लेकिन पुलिस में होते हुए भी मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के साथ उठना बैठना था। जब दाऊद का जन्म हुआ तो करीम लाला ने ही दाऊद के जन्म की दाऊद स्पॉन्सर की। 50 के दशक आते आते मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन चुकी थी, जहां इंडिया के अलग अलग राज्यों से लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई पहुंचने लगे। मुंबई में नॉर्थ इंडियंस लोगों की काफी जनसंख्या बढ़ चुकी थी। इनमें से ज्यादातर लोग इलाहाबाद, कानपुर, रामपुर और जैनपुर से आए थे। लेकिन मुंबई में हर किसी को काम मिलना आसान नहीं था, इसलिए इनमें से बहुत सारे लोग क्राइम से जुड़ने लगे। ऐसे ही नॉर्थ से आया लड़कों में से एक था नन्हे खान, जो इलाहाबाद से मुंबई आया था। नन्हे खान आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डराता और उन्हें लूट लिया करता था। मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से नन्हे खान साउथ बॉम्बे का सबसे पहला हिस्ट्री सीटर था। और जल्द ही इलाहाबाद से आए हुए लड़के इसकी गैंग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये गैंग इलाहाबादी गैंग के नाम से फेमस होने लगती है। धीरे धीरे भाईखला इलाका मुंबई के क्राइम का सेंटर बन जाता है, जहाँ इलाहाबाद गैंग के अलावा रामपुरी गैंग, कानपुरी गैंग और जानी गैंग भी राइज हो रहा था। इसी तरह धीरे धीरे मुंबई में एक से एक क्रिमिनल गैंग्स का जन्म हो रहा था। लेकिन मुंबई में हुकुम करने वालों में 3 लोग सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं। एक हाजी मस्तान, दूसरा भरत राजन मुदलियार उर्फ बरदा भाई और तीसरा करीम लाला पठान। जल्दी ही दक्षिण मुंबई के घर घर में करीम लाला का नाम जाना जाने लगा। हाजी मस्तान का पूरा नाम मस्तान हैदर मिर्जा था, जिसका जन्म 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पन्नाम में हुआ था। बॉम्बे के शुरुआती दिनों में हाजी अपने पिता के साथ मैकेनिक का काम करता था। फिर 18 साल की उम्र में वो कुली का काम करना शुरू कर देता है और वहाँ जाके इलीगल काम करना शुरू कर देता है। ये सारे उस टाइम के मुंबई के सबसे बड़े डॉन थे, लेकिन वहाँ पे एक नए डॉन की एंट्री होने वाली थी। इब्राहिम कासकर एक अकेले पुलिस वाले थे, जिसकी करीम लाला इज्जत करता था और उम्र में बड़ा होने के बाद भी करीम लाला इब्राहिम को भाई कहता था। इसीलिए जब दाऊद का जन्म हुआ तो करीम लाला ने ही दाऊद की जन्म की पार्टी दी थी। दाऊद के बाद इब्राहिम के 10 बच्चे और होते हैं, लेकिन एक सैलरी में इतने बच्चों को पालना इब्राहिम के लिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था। कई बार तो इन बच्चों को खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल पाता था। लेकिन इब्राहिम ने दाऊद को अपने बाकी बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी दी। जहां दाऊद के दूसरे भाई म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, दाऊद का एडमिशन नागपाड़ा के अहमद सेलर हाई स्कूल में करवाया गया। लेकिन 1966 में इब्राहिम कासकर पुलिस से सस्पेंड हो जाते हैं। मानना है कि वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सॉल्व करने में फेल हो गए थे, इसी कारण उन पर ये एक्शन लिया गया। ऐसे हालातों में दाऊद के प्राइवेट स्कूल की फीस भरना भी इब्राहिम के लिए अब मुश्किल था। अंत में दाऊद को 10 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। वहीं एक तरफ इब्राहिम अपने बेटे की पढ़ाई छोड़ने से काफी परेशान था, वहीं दूसरी तरफ दाऊद अब बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे ना ही तो स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब वो बिना किसी रोक टोक के दूसरे लड़कों के साथ गली गली घूम सकता था। बदलते हुए हालात की वजह से कासकर परिवार को टेमकर मोहल्ला छोड़ना पड़ जाता है और वो कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी टाइम में दाऊद छोटी मोटी चोरियां, चेन स्नैचिंग और जेब काटने जैसे क्राइम करने लग जाते हैं। 1970 आते आते दाऊद अपने भाई साबिर इब्राहिम कासकर और मुमका से आए लड़कों के साथ मिलकर एक नई गैंग बना लेते हैं। 1972 और 73 आते आते दाऊद की गैंग जबरन वसूली के काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद दाऊद की गैंग ने मुंबई के मोटाहा मार्केट में एक दुकान खोल लिया। वो लग्जरियस घड़ियों के नाम से लोगों को चूना लगाते थे। इन सब चीजों से दाऊद और उनकी टीम का कॉन्फिडेंस काफी हाई हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि अब हम इस शहर में कुछ भी कर पाएंगे, कोई भी क्राइम कर सकते हैं। लेकिन दाऊद अभी भी एक छोटा गुंडा था, क्योंकि डोंगरी का असली डॉन तो अभी भी बासुदादा था। फिर 1980s के दशक में दाऊद अपराध की दुनिया में बहुत ही आगे पहुंच चुका था। उस पर तस्करी, उगाई और कई सारे किलिंग के केसेस लगे थे और 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद भारत का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। भारत की जांच एजेंसियों का मानना है कि वो पाकिस्तान में छुपा बैठा है। दाऊद इब्राहिम की कहानी अपराध जगत की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। तो कभी कानून के सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते तो उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।